जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सभी को एक ऐसे मंदिर को दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्रह्मा मंदिर, जो सैंपल की तरह शिल्पकारों ने बनाकर प्रस्तुत किया कि हम ऐसे मंदिर बना सकते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है, आप जानते हैं। तो तालाब के किनारे, झील के किनारे पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है। ऐसे तालाब के किनारे इस मंदिर का निर्माण 900 to 905 एडी में शिल्पकारों ने इसे सैंपल की तरह बनाया, क्योंकि किसी पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट का आविष्कार नहीं था, चूने का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम से पत्थर को पत्थर में जोड़ते थे। ये साइडों में जो हमें पत्थर दिख रहा है ना, नीचे दीवार में जो पत्थर है, ये रफ ग्रेनाइट है। और खजुराहो के सभी मंदिर जो बने वो सैंड स्टोन पर बने। ये बलुआ पत्थर सॉफ्ट होता, कार्विंग आसान हो जाती है। जी जी, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट यहीं पाया जाता। मैडम थोड़ा सा आधा मिनट रुक जाइए। ये देखिए आप, यहाँ दरवाजे में, पूर्वी दरवाजे में दो दिशाओं में इसमें दरवाजे हैं, जिसमें पूर्वी दरवाजे में लेफ्ट में पहली मूर्ति ब्रह्मा की है, सेंटर में विष्णु है, राइट में महेश है। GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर इज डेफिनेशन ऑफ गॉड। विष्णु के दोनों ओर जो स्पेस खाली है, इस स्पेस में नवाग्रहों की, आदि शक्तियों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। और जहां ये 105 मार्क किया ना, इस स्पेस में अगले मंदिरों में हमें एरोटिक स्कल्पचर्स का, प्रेमी युगलों का चित्रण देखने को मिलता है कि जब हम इनको देखकर इनमें संलग्न होकर परिपूर्ण हो, तभी हमारा तन और मन गंगा और यमुना की तरह निर्मल होगा। गंगा का पहचान है मगरमच्छ, पैरों के पास मगर बना। यमुना के पैरों के पास हमें यहाँ कछुआ नजर आता है। और जब गंगा यमुना की तरह तन के साथ मन निर्मल होगा, तभी हमारा ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा। भारत के दक्षिण में आप जानते हैं कि समुद्र है, और समुद्र मंथन से शिव पुराण की कथाओं के आधार पर हमें मिलता है। समुद्र मंथन से एक कहानी मिलती है कि जब भगवान शिव ने कालकूट कंठ में धारण किया, 14 रत्न निकले, तो उनका स्वरूप हमें कैसे देखने को मिलता है। आप यहाँ से झांक करके इनको देखिए, इनके चेहरे का भाव देखिए। ये नीलकंठ रूप का इनका स्वरूप आप यहाँ देख पा रहे हैं। को बचाने के लिए वरदान दिया, तो कितना कष्ट सहन किया वो उनके चेहरे पर यहाँ भाव हमें नजर आता है ना। ये इनके स्वरूप को देखा जा सकता। ले सकते लीजिए आप। वो इनके यहीं से आता है मैडम, ऐसे देखो, ऐसे आता है। इस तरीके से देखिए आप, ऐसे आ जाता है। ये लिया, ये फोटो आ गया। से आगे हम ऐसे प्रदक्षिणा में जाते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं, और पश्चिम में सूर्य अस्त हो जाता है। तो सूर्य अस्त होता है तो देवी सती का त्याग किया, तब उनका स्वरूप कैसे था। इनके आंखों को, इनके आईब्रोज को आप यहाँ देख सकते हैं। देखो, भ्रकटी उठी हुई इनकी नजर आएगी, आंखों को की मुद्रा आप यहाँ देख सकते हैं। अपनों जब कभी गुस्सा होती है तो चेहरा बोलता है। कुछ कहा ने त्याग कर दिया, तो महादेव ने जब सती को त्यागा तो सती ने अपने देह को प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में समाप्त कर दिया, और उनका पुनः अवतार पार्वती के रूप में हुआ। जरा यहाँ आ जाएं तो ये उत्तर दिशा में हम लोग खड़े हैं, तो उत्तर में ये पहाड़ियां आपको तालाब के पीछे नजर आ रही हैं, और पर्वतराज हिमालय भी उत्तर दिशा में ही बसते हैं। और जब देवी सती का त्याग कर दिया, तो सती बाल्यकाल से तपस्या किया सती ने, और शिव जी को वरदान के रूप में जब प्राप्त कर लिया, तो जब बिछुड़ने के बाद दो प्रेमी मिलते हैं, तो वो मिलन की प्रसन्नता छुपाने से नहीं छुपती। आप इनके चेहरे का भाव देखेंगे, यहाँ मुस्कुराहट का स्वरूप इनके चेहरे पर नजर आता है। जब दो प्रेमी बिछुड़ने के बाद मिलते हैं, तो मिलन की जो प्रसन्नता है वो चेहरे पर आप छुपा नहीं सकते, सेटिस्फैक्शन का भाव। यहाँ जूते निकालने पड़ेंगे आपको। ये देखिए आप, ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हमने देखा, और इसके बाद आगे आ जाएंगे तो हाँ जी, ये जितनी भी मूर्तियां खंडित हैं, ये अभी बीच में नया पिलर जो लगा है सर, तो ये बीच में क्रैक हो रहा है कुछ पत्थर, इसलिए ASI ने रिनोवेट किया, क्योंकि 1100 वर्ष प्राचीन मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। और जो फ्रंट फेस है शिव जी का यहाँ सामने से, वो ध्यान मुद्रा में है, ध्यान मेडिटेशन में है, क्योंकि पूर्वी भक्त पूर्वी दिशा से ही मेन भक्त आते हैं, क्योंकि पूर्वी दरवाजा प्रमुख माना जाता है, और पूर्व दिशा से सभी भक्त आते हैं। तो सभी भक्तों को चिंतन भाव में भगवान शिव जी का स्वरूप यहाँ पूर्व दिशा से है, क्योंकि किसी निर्दोष को दंड ना मिले, ये विशेष ध्यान रखा गया भगवान महादेव की ओर से। ये मुस्कुराता हुआ स्वरूप मैंने उत्तर में बताया था।
से